여러분 안녕하십니까? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 이번 또 CLF를 할 수 있어서 ଏଥରକ ଆମେମାନେ सभी को नमस्कार। फिर से हम इस बार CLF कर पा रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित हूँ। परमेश्वर बाइबल के द्वारा अपना हृदय को हमें व्यक्त किए हैं। हम यदि मनुष्य के हृदय के द्वारा बाइबल को समझना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं बाइबल को जब अध्ययन करता हूँ, गुप्त धन की तरह अनेक वचनों को मैं पाता हूँ। इसलिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया। उत्पत्ति, निर्गमन और लेवी व्यवस्था, इस प्रकार तो अधिक और अधिक से मैं बाइबल जब पढ़ने लगा तो अनेक बातें थी जो मेरे समझ के बाहर था। मैं बाइबल को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति को एक वचन को मैं पढ़ रहा था, वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसी वचन को दूसरी जगह समझ में आता है। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर क्या हृदय देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का हृदय को मैं जान पाया। आज मैं विश्राम दिन के बारे में कहना चाहूँगा। निर्गमन 20 अध्याय का हम वचन देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 8 वचन से 8 वचन से लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो बाइबल हमें कह रहा है कि विश्राम दिन को पवित्र रूप से मानने को। तो ये यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि कोई भी काम नहीं करेंगे। ये विश्राम दिन में कोई कुछ भी काम ना किए बिना विश्राम लेना चाहिए। बाइबल में विश्राम दिन के बारे में क्या कहता है? शुक्रवार के दिन जब सूर्यास्त होता है तब से विश्राम दिन शुरू होता है। तो उत्पत्ति में जब देखते हैं पहला दिन, 6 दिन तक परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया, और उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा जाता है सांझ और भोर होकर पहला दिन हुआ। जब शाम को, शुक्रवार शाम को सूर्यास्त होता है, विश्राम दिन शुरू होता है, और शनिवार सूर्यास्त तक विश्राम दिन है। मैं एक बार इस्राएल गया था, सिर्फ घूम के आने के लिए नहीं था, एक पर्यटक के रूप में गया था। हम पिक्चर लेकर उठाए, और वहाँ पे गार्ड आके बोलता है आप फोटो ना उठाए। उन्होंने कहा कि आज विश्राम दिन में अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो ये भी काम है, इसलिए हम फोटो नहीं खींच सके। तो एक भाई थे हमारा, रिकॉर्डर कैमरा पकड़ के घूम रहे थे, तो उन्होंने सब रिकॉर्डिंग किए थे। मैं पूछा कैसे किए? उन्होंने कहा मैं ऐसे पकड़ा था और सब फोटो खींच लिया। अभी विश्राम दिन में अगर कैमरा क्लिक करना, वो भी एक काम बोलते हैं इसराइल में अभी।
तो हमारे भाई लोगों ने कहा, आप लोग वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं क्या? वो काम नहीं है। हम थोड़ा मजाक किए थे उनके साथ। बाइबल में लिखा हुआ है विश्राम दिन में कोई भी काम तुम नहीं करना। लेकिन समस्या ये है कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं कई सारे बातें हमारे साथ मेल नहीं खाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। रविवार वो असलियत में विश्राम दिन नहीं है। असली विश्राम दिन तो शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक है। लगातार मैं जो बाइबल को पढ़ता गया मैं, हम जब बाइबल को इस प्रकार पढ़ेंगे तो हम भिन्न चीजों को बाइबल में पाते हैं। मैं यशाया का एक वचन पढ़ूंगा। यशाया 34 अध्याय का एक वचन खोलिएगा। यशाया 34 अध्याय सभी अपना बाइबल खोलेंगे। यशाया 34 अध्याय के 16 वचन है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। तो मैं जो शादी किया था तो मैं स्त्री के साथ अनेक साल हो गया मैं रह रहा हूँ, और परमेश्वर मेरे स्त्री को मेरे पार्टनर करके दिए हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। कभी कभी हम झगड़ा भी करते हैं, कभी कभी हमारा हृदय में मेल नहीं खाता है, कभी कभी मैं उनको गुस्सा करता हूँ, लेकिन परमेश्वर उसको मेरा संगिनी करके दिए हैं। जब मेरे बच्चे जन्म हुए तो मेरे साथ रहते थे, लेकिन अभी अपना परिवार के साथ रहते हैं। अभी मैं अब लेकिन मेरे स्त्री के साथ ही मैं अभी रहता हूँ, इसलिए मैं उसका संगिनी बोलता हूँ। और मनुष्य जब कपुल के रूप में अपना परिवार शुरू करते हैं, वो अपना कपुल होता है। उसी प्रकार बाइबल में भी एक संगिनी है। मैं ये बात को जानता नहीं था। इसलिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मैंने ये वचनों को पढ़ा। कोरियन बाइबल में तकरीबन 1800 पन्ना है। एक पन्ना पढ़ने के लिए मुझे 2 मिनट समय लगता है। तो ये बाइबल पढ़ने का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए माफ कर देंगे। तो ये पूरा बाइबल पढ़ने के लिए 1800 मिनट लगेंगे पूरा पढ़ने के लिए। तो मैं पूरे बाइबल को पढ़ने के लिए 6 घंटा की जरूरत है। तो कभी कभी मैं पूरा बाइबल को पढ़ने में 18 घंटा लगते हैं। तो इस प्रकार हो के मैं नहीं, दिन में अगर 18 घंटा पढ़ेंगे तो 6 घंटे में बाइबल पूरा होगा। तो इस प्रकार हो के बार बार बाइबल पढ़ने के द्वारा बाइबल का आउटलाइंस को समझ पाया। और 30 बार जब मैं बाइबल को पूरा पढ़ लिया, मैं समझ पाया, ओ ये कितना आश्चर्य की बात है, मैं ये बात को समझ नहीं पाया था। ये वचन का जोड़ा है, ये वचन का जोड़ा के द्वारा मैं ये बात को समझ सका। और मैं जब इन बात को अनुसंधान किया
तो उस समय लेविय 4 अध्याय का 27 वचन का एक वचन को मैं पाया। वहां पे लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो, करके दोषी हो और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो ये लेवी, तो यहाँ जब आप देखेंगे परमेश्वर मेमना या ये बकरी को लाएंगे, उस पाप बलि के पशु के सर के ऊपर उसको हाथ देंगे, लिखा है। मैं ये बात नहीं समझ पाया। जब पास्टर लोगों का अभिषेक होता है, उनके सर के ऊपर हम हाथ रखते हैं। जब प्राचीन लोगों का अभिषेक होता है तो उनके सर के ऊपर हम हाथ रखते हैं, लेकिन मेमने की सर के ऊपर क्यों हाथ रखेंगे, ये मुझे साधारण नहीं लगा, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, ये तो मेमना कोई पास्टर नहीं बनने वाला है, निश्चित रूप से कोई जवाब होगा इसका। इसलिए मैं उसका जवाब को बाइबल में ढूंढने लगा। भले ही मैं बाइबल को बार बार पढ़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैं 3 बार बाइबल पढ़ा, फिर भी मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन चौथी बार मैं जब बाइबल पढ़ा तब मुझे उसका जवाब मिल गया था, क्योंकि लेवी 16 का 21 में इसके बारे में लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसके किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। ये बार बार पढ़ के भी मैं नहीं देख पाया था, लेकिन बहुत बार पढ़ने के बाद इसको समझ में आया कि क्यों वो बकरे के सर के ऊपर हाथ रखता है। यहाँ पे लिखा है कि वो हाथों को जीवित बकरे पर रखेगा, अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखेगा और इसराइलियों के सब धर्म के कामों कर अपराधों को स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा वो। हमें बस मालूम था हाथ को सर के ऊपर रखना, क्यों हाथ को सर के ऊपर रखना है वो मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं जानना चाहता था। वो मेमना तो पास्टर नहीं बनेगा, एल्डर नहीं बनेगा, लेकिन उसके सर के ऊपर क्यों हाथ रखा जाता था, मैं इसका कारण में नहीं जान पा रहा था। इसलिए यद्यपि मैं बार बार बाइबल पढ़ रहा था, लेवी व्यवस्था 16 के 21 वचन में उसका जवाब मिला। जब उन्होंने पाप बलिदान को दे रहे थे, वो एक निर्दोष बकरी को ऊपर उनको हाथ डालना होता था। हाँ, जब एल्डर डिकन बनाते हैं तब उनके सर के ऊपर हाथ रखा जाता है। कभी कभी अब रोगियों के लिए प्रार्थना करते समय उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। लेकिन लेवी 16 का 21 वचन पढ़ते समय में एक बात जान पाया, उसका असली कारण क्या है वो मुझे समझ में आया। जब आप पाप बलिदान को देते हैं, मेमना या बकरी को लाते हैं, बकरा को, बकरी, तो उसके सर के ऊपर वो हाथ को रखते हैं। पहले लेवी 4 अध्याय में जब पाप बलिदान के बारे में लिखा है, उसका तात्पर्य क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
तो पहले मैं ये बात को समझ पाया था कि पाप बलिदान को जब वो बलिदान देते हैं उस समय वो उसका पाप उसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो पाप बलिदान के लिए वो चढ़ाया जा रहा है। अभी उसका पाप बलिदान के लिए उसको बलिदान चढ़ाया जाता है। अगर वो पाप बलिदान हाथ को रखे बिना अगर भेंट चढ़ाया जाएगा तो वो पाप क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए जब वो पाप को अपने ऊपर लेकर मरेगा तब जाके सारे पापों को क्षमा कर सकता है। तो लेवी 4 अध्याय में जो हाथ रखने की बात मैं नहीं समझ पा रहा था, लेवी 16 का 21 में लिखा हुआ है, इस प्रकार एक भी वचन नहीं है जिसका जोड़ा नहीं है। तो आप जब प्रत्येक स्थान में बाइबल पढ़ेंगे तब आप हर एक जगह नया विषय को जानेंगे। और विश्राम दिन भी समान है। परमेश्वर 6 दिन तक स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया, विश्राम दिन में कुछ भी काम नहीं करना करके प्रभु कहा है। तुम्हारा बेटे बेटे या कोई भी तुम्हारा दास दासी भी विश्राम दिन में काम ना करना करके बाइबल में लिखा है। तो लोग सोचते हैं कि विश्राम दिन में मैं काम नहीं करूंगा तो विश्राम दिन मानता हूं। आप बाइबल में उसका जोड़ा को देखिए कौन है। विश्राम दिन का एक संपूर्ण अलग भिन्न अर्थ है। इसलिए मैं बार बार मैंने बाइबल पढ़ा था, 20 बार, 30 बार, 50 बार। जब 70-80 बार मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो जब जितने बार मैं बाइबल पढ़ा उसमें मेरा बाइबल का कनेक्शन मुझे मिला। साधारण लोग कहते हैं कि 10 आज्ञा को तुम मानो, तो अनेक जगह भिन्न भिन्न बात लिखा है। रोमियो 8 अध्याय 1 वचन में, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यहाँ 2 प्रकार व्यवस्था है, पाप और मृत्युदायक व्यवस्था है, और दूसरा है जीवनदायक आत्मा की व्यवस्था है। तो पाप और मृत्युदायक व्यवस्था क्या है? तो पाप और मृत्युदायक व्यवस्था वो है जो हमें मृत्यु की ओर चलाता है। तो बीसी 1491 में ये व्यवस्था आया मूसा के जरिए। तो 1491 बीसी में मिस्र देश से लोग निकाल कर आए। तो 1491 में सीनै पहाड़ पर जब आए हैं, परमेश्वर उन्हें सीनै पहाड़ पे बुला के परमेश्वर 10 आज्ञा को देते हैं। अगर विस्तार से वचनों का आप पढ़ेंगे तो निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञा के बारे में लिखा है। और निर्गमन अगर 19 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और निर्गमन 19 अध्याय उसका 5 वचन देखिए।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरा है। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वो यही है। हम व्यवस्था को अन्य शब्दों में वाचा कहते हैं या प्रतिज्ञा बोलते हैं। क्यों इसको प्रतिज्ञा कहा जाता है? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा दिए हैं। अगर आप पूरे आज्ञा को अगर मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, बाहर जाने में अंदर आने में आशीष मिलेगा, तुम्हारे संतान लोग आशीषित होंगे, तुम्हारा मैदा का जो वो सब आशीष होंगे। बहुत से आशीष है, लेकिन अगर नहीं मान पाएंगे तो श्राप श्राप श्राप। जो कोई भी तुम्हारे संग सब श्रापित होंगे। तो ये संसार में कोई भी नहीं है जो सिद्ध रूप से ये वचन को मान सकते हैं। तो जब परमेश्वर स्वर्ग से सिनै पहाड़ से जो 10 आज्ञा को लेकर आते हैं तब क्या हुआ है? तो जब वो सिनै पहाड़ पे बुलाए जाते हैं तो 40 दिन 40 रात तक वो नीचे और उतर नहीं पा रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि एक दिन के बाद मूसा लौट कर आएंगे। 10 दिन इंतजार करने से भी नहीं आ रहे हैं, 40 दिन के बाद भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सोचा मूसा का क्या हो गया, हमें मालूम नहीं है। तो हमारा लीडर अभी मूसा तभी नहीं है। उन्होंने सोचा कि मूसा 40 दिन हो गया वहां रहे थे, इसलिए शायद वो मर गए होंगे। इसलिए वो बोलते हैं कि चलो हमारा लीडर और मर गया है ना, इसीलिए हम एक सोने का बछड़ा बनाएंगे करके। तो इसलिए उन्होंने सोने का बछड़े बनाए। तो मूसा अभी उनको प्रांतर में जंगल में चलाते आए हैं। तो इसलिए उनको चलाने के लिए कोई तो चाहिए कि वो उनको अगुवाई करे। तो इसलिए वो लोग सोने का बछड़ा को लेकर आ रहे हैं और वो सोने का बछड़े को बनवा के वहां नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो मूसा 10 आज्ञा की पत्थर के पट्टियों को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना और मूर्ति पूजा नहीं करना, विश्राम दिन को पवित्र रूप से मानना, तो माँ बाप का आदर करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लालच ना करना। तो वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ और कोई अन्य देवताओं को नहीं मानना करके। तो मूसा ये जब आते हैं, ये आवाज को सुनते हैं, तो उनको लगा कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं क्या, लेकिन वो लोग नाच कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और सोने का बछड़े बनाए हैं और लोग उसके सामने बलि चढ़ा रहे हैं। तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, तो मूर्ति पूजा नहीं करना, ये दोनों नियम को उस दिन उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए मूसा जो है दोनों पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस्राएल लोग ये नियमों को तोड़ दिए हैं, व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया है। इसीलिए उस दिन उन्होंने सोने का बछड़ा बनाए थे, इसलिए 3000 लोग मारे गए। यह है
पाप और मृत्युदायक व्यवस्था है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ସେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକି ବାଲି ଦେବା ଉଚିତ। तो यहाँ जो है व्यवस्था में କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା जो औरत पकड़ी गई थी वो पाप के द्वारा, वो व्यवस्था के द्वारा अवश्य मारे जाने वाला था। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା इसलिए व्यवस्था जो है मृत्यु और पाप की व्यवस्था है। ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। आप अगर व्यवस्था को मानना चाहते हैं ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। तो व्यवस्था के सामने कोई भी जीवन पाएगा ऐसा नहीं है। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉ ଆଉ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେଇଠି। तो चर्च में क्या गीत गाते हैं? ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ तो गीत गाने से पहले आदर्श प्रार्थना और 10 आज्ञा वो मानने की प्रयास करते हैं। ଉପାସନା ଶେଷ ହବ। तो जब आराधना उपासना खत्म होगा ଆଉ ସେମାନେ କେତେବେଳଠୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। मुझे पता नहीं वो कब से वो आदर्श प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶୁଣିବେ ସେଠି ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୋଷିକି କୁହ ବୋଲି। तो यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे हैं पर्वत के उपदेश में कि तुम आदर्श प्रार्थना को ऐसा रट के ऐसा बोलते जाओ बोल के। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା यीशु मसीह वहां तो सिखाए थे ना कि तुम इसी प्रकार प्रार्थना करो, ये प्रार्थना को रट के बोलो, कहाँ बोले हैं? ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହୋଇଅଛି ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ହେଉ। तो वो लोग କେବେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किए हैं, लेकिन वहां पे हम जैसा अपने अपने पड़ोसी को हम क्षमा करते हैं उस समय तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଅ। तो तुम हमारे रोज की रोटी हमें देना। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିବା? तो हमारे पास रोटी है तो क्यों हम रोटी मांगेंगे? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ आदर्श यीशु उनको आदर्श प्रार्थना क्यों सिखाए? ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା परिवर्ते तो मन मर्जी इधर उधर का प्रार्थना करने के बजाय पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाओगे किंवा 2 घंटा तो 1 घंटा 2 घंटा भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସମାନ କଥା କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର लेकिन बार बार समान बातों को लेके बोलने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନି। तो मन मर्जी प्रार्थना नहीं करना ये कहना चाहते हैं। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଯୀଶୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ तो यीशु मसीह कहे हैं कि तुम इसी प्रकार प्रार्थना करना। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। तो वहाँ पे ହୋଲି କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। होली कैथोलिक चर्च कहते हैं एक, ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ହୋଲି କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। वो लोग बोलते हैं कि होली कैथोलिक चर्च को विश्वास करते हैं। ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଘୋଷନ୍ତି ଆଉ मेथोडिस्ट चर्च वाले भी ये रटते हैं, कैथोलिक चर्च वाले भी रटते हैं। ତାଙ୍କର ଗୀତ ବହିର ପଛପଟେ उनका गीत पुस्तक के पीछे में ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥାଏ 10 आज्ञा लिखा है। ଆମ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା तुम मुझे छोड़कर कोई दूसरे को ତୁମେ ସମାଧାନ କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେଠି 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଯାଇଛି। परमेश्वर करके नहीं मानना, ये सारे 10 आज्ञा लिखा हुआ है। हाँ, ये वचन जानना अच्छा है, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଏଇ 10 ଆଜ୍ଞା ଘୋଷୁଛନ୍ତି। लेकिन ऐसे कलीसिया है जो 10 आज्ञा को ऐसा रटते हैं। ଖୁସି ହଉଥିବେ कि 10 तो ये 10 आज्ञा रटने के द्वारा परमेश्वर क्या खुश हो रहे होंगे क्या? ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। परमेश्वर यहाँ पे नियम दिए हैं। ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି तो ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ जो नियम सिंधु को ଢାଙ୍କିବେ ଆଉ ସେ रख सकते हैं, ନାକୁ କଣ ବୋଲି ଡକାଯାଏ उनको वो नियम सिंधु को ढांकने के लिए एक ढक्कन होता है, प्रायश्चित का ढक्कन होता है। तो ये प्रायश्चित का ढक्कन है। ହଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା तो ସିଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। उसको लेके କାହିଁକି 10 ଆଜ୍ଞା वो पापा छदन में जो है दया का आसन में है, वो प्रायश्चित का ढक्कन ଯାଉଛି में प्राप्त क्षमा होता है। इसको प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया है या मर्सी सीट भी कहते हैं। ଅବସ୍ଥା ବାହାରି ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦୟା ପାଇପାରିବନି।
क्योंकि 10 आज्ञा के सामने कोई भी दया नहीं पाएगा। କି ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ तो परमेश्वर क्या है, हमें दया कर सकते हैं। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେମିତି କି କେହି ମଧ୍ୟ ସେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଖି ପାରିବନି तो ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ 10 आज्ञा को ଜଗେଇକି ରଖିଲେ ଯେମିତି କି କେହି ମଧ୍ୟ नियम सिंधु के अंदर रख के वो प्रायश्चित के ढक्कन अंदर ढाप दिए हैं, ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି तो उसको ना खोलें बोल के लिखा है, କେହି ଖୋଲନି यानी कि उसको ना खोलें करके लिखा है। ତାକୁ ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ तो फलिस्ती लोग जब इसराइलियों के साथ युद्ध कर रहे थे, ଆଉ ସେମାନେ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକ ହରେଇ ଦେଲେ तो उस समय उन्होंने फलिस्तियों के हाथ में नियम सिंधु को खो दिए। ଆଉ ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକ ଅଛି तो फलिस्ती लोग सुना कि इसराइल लोगों के पास नियम सिंधु के, वो लोग डर गए। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବୋଲି तो नियम सिंधु को सुन के वो लोग डर गए, अरे इसराइलियों के पास नियम सिंधु आ गया, क्या करेंगे, उनको कैसे जीतेंगे हम, ओ भयंकर युद्ध करते हैं, चलो ଆମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଜିତି ପାରିବା तो हम इसराइलियों को जीत सकते हैं। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକ ନେଇଗଲେ तो इसराइल लोग जो हैं वो नियम सिंधु को ले गए, ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖିଲେ इसलिए क्या किए, वो फलिस्ती लोग उसको छुड़ा लिए। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦେବତା और उसको लेके अपने देवता के सामने उसका रख दिए थे, लेकिन दूसरे दिन देखते हैं कि उनका देवता नियम सिंधु के सामने झुका हुआ है। ଫଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମହାମାରୀ ଘଟିଲା और फलिस्तियों के ऊपर बहुत से महामारी आया। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ फिर ସେଇ ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକ ପୁଣି ପଠେଇଦେଲେ उन्होंने ଆଉ କିରିଏ ଜେରିମ୍ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ତାକୁ नियम सिंधु को एक बैलगाड़ी में डाल के उसको भेज रहे हैं, और किरियातरिम में ସିଦ୍ଧୁକକୁ ଖୋଲିଲେ किरियातरिम में ये जब नियम सिंधु रखा हुआ था, इजराइल लोग उसको, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ओ जो फलिस्ती लोग उसको झांक के देख रहे हैं। ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 50,000 70 ଲୋକ ମରିଯାଉ 50,070 लोग वहां पे मारे गए। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ 10 ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି तो वहां पे जो नियम सिंधु के ଆପଣ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବେ ଆପଣ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ उसको ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକ ଭିତରେ परमेश्वर उस नियम सिंधु के अंदर 10 आज्ञा की पत्थर की बट्टी क्यों रख दी है ना, नियम के सामने कोई भी श्रापित होंगे इसीलिए। और प्रभु ने वहां पे 2 करूबों को वहां पे रख दिए हैं ताकि कोई उन्हें खोल ना सके। ମୁଁ କେତେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି ଦୂତମାନେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି मैं कहेंगे फोटो में देखा जहां पे दूत लोग ऐसे खड़े थे। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି କି ସେ ନିୟମ ସିଦ୍ଧୁକ କେହି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିବନି तो बाइबल में अगर आप देखेंगे इन दूतों को दिया गया है कि कोई नियम सिंधु ना खोल सके। नियम सिंधु खोलने से 10 आज्ञा निकलेगा, 10 आज्ञा निकलने से उसके द्वारा तुम्हारा न्याय हो जाएगा। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ कोई भी व्यवस्था के सामने खड़े नहीं हो सकता, ସତ୍ୟ ହେବେ तब जाके आप श्रापित हो जाएंगे। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା तो ସେ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି जब हम 10 आज्ञा को मानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। इसलिए रोमियो 8 अध्याय 1 वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यह आत्मा और जीवनदायक व्यवस्था है, वो मसीह के सहभागिता से मुझे मृत्युदायक व्यवस्था से, पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ତାହା ହେଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା यह है 10 आज्ञा। ଏବଂ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ जब जीवनदायक आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करेगा तो हमें मृत्यु की व्यवस्था से हमें निकाल देता है। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା तो हम जब वो व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाएंगे तब जाके हम पाप से स्वतंत्र होते हैं।
व्यभिचार में पकड़ी गई औरत व्यभिचार करते समय पकड़ी गई। फरीसी और सदुकी लोग उसको लेकर आते हैं और पूछते हैं, या व्यभिचार करते समय पकड़ा गया है, मूसा का नियम में लिखा है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर करके मारना चाहिए, आप क्या कहते हैं? यहाँ जब आप देखेंगे यहाँ यीशु का व्यवस्था है और मूसा का व्यवस्था है। तो मूसा का व्यवस्था कैसा है कि उसे पत्थर करके मारो। इसमें से एक नया नियम को वहाँ लिख रहे हैं और 10 आज्ञा परमेश्वर अपने उंगली के द्वारा लिखे हैं। तो यीशु मसीह अपने उंगली के द्वारा वहां लिख रहे हैं। इसलिए यिर्मयाह 31 अध्याय देखते हैं तो वहाँ नया नियम के बारे में लिखा है। हम वो लोग हैं जो 10 आज्ञा के द्वारा पथराव करके मारे जाने वाले लोग थे और व्यवस्था के सामने हम सिर्फ श्रापित होने वाले लोग थे, लेकिन हमें उद्धार करने के लिए रोमियो 8 अध्याय का 1 और 2 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यीशु मसीह जो नया व्यवस्था दिए हैं, यह नई वाचा जो कहता है, वो कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो ये 10 आज्ञा को मानने के बारे में लिखा हुआ नहीं है। हम सारे अब व्यवस्था का उल्लंघन कर चुके हैं। तुम तो व्यवस्था को तोड़ चुके हो, तुम व्यवस्था के द्वारा बस श्रापित हो जाओगे। इसलिए हमें नए नियम की जरूरत है। यिर्मयाह 31 का 31 में लिखा है कि फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। ये नई वाचा है। यिर्मयाह 31 का 34 में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यीशु मसीह उंगली पे जब जमीन पे लिख रहे हैं, नया वाचा लिखते हैं। आप पुराना नियम में देखेंगे तो आप बस बोलेंगे कि मैं पापी हूँ। व्यभिचार में पकड़ी गई औरत तो व्यभिचार की है, लेकिन जब व्यवस्था के द्वारा उसको न्याय किया जाएगा, उसको पथराव करके मार डाला जाएगा। लेकिन वहां फरीसी और शास्त्री लोग आते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते समय पकड़ा गया है और मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि उसे पथराव करके मारो। लेकिन आप क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, यीशु कुछ भी नहीं कह रहे। यीशु बोल रहे हैं कि बाइबल में 2 ही जगह उंगली से लिखा हुआ है, जानते हैं? तो 10 आज्ञा लिखते समय परमेश्वर अपने उंगली से लिखे हैं, और यीशु मसीह जब ये भूमि पर लिखते हैं तब भी परमेश्वर अपने उंगली से ही लिखते हैं। दानियल पुस्तक में वहां एक उंगली आया और दीवार पे लिखा है, लेकिन वो मनुष्य का हाथ है करके लिखा है। तो वहां पे दानियल की पुस्तक में लिखा है, तो वहां पे 10 आज्ञा लिखा हुआ है और दूसरी बार नया नियम को लिखा हुआ है। यिर्मयाह 31 का 34 जब पढ़ते हैं तब उन्हें लिखा है अंत में, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यह है वो नई वाचा। आप समान रूप से पाप किए हैं, आपके लिए कोई दया नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभिशाप है, श्राप है। आप भले कोई भी क्यों ना हो, आप अगर आज न्याय के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा अगर न्याय किया जाएंगे तो आप न्याय के कारण दंडनीय होंगे, मृत्यु पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह नई वाचा दिए हैं। नई वाचा के द्वारा अगर आपका न्याय होगा, नई वाचा क्या कहता है? लिखा है, मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण ना करूंगा। व्यभिचार में पकड़ी गई औरत
वो तो पथराव करके मारा जाना चाहिए था। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଯୋଉଟା ନିୟମ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा का नियम है, परमेश्वर का वाचा का नियम है। ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ। आप अगर नई वाचा के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा, ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା, मैं उनका अपराध को क्षमा करूंगा, मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये यहोवा की वाणी है। ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। आज मैं आपको विश्राम दिन के बारे में कह रहा हूँ, ବାର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। और भी मैं बताऊंगा आगे को। ଆଉ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ चौथा नियम को देखेंगे 10 आज्ञाओं में, ये विश्राम दिन के बारे में है। 6 दिन तुम अपने सारे काम करोगे, लेकिन 7वां दिन तुम विश्राम दिन के रूप में मानोगे। उस दिन कोई तुम कामकाज नहीं करना, तुम्हारा पुत्र, कन्या, दास दासी, पशु, गधा, बैल, कोई देशी परदेशी, कोई भी उस दिन काम नहीं करेंगे। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, और विश्राम दिन में अगर आप काम करेंगे तो आप विश्राम दिन को तोड़ रहे हैं। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ତୁମେ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ସେଦିନ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। तो विश्राम दिन में वो काम नहीं किया है, ଏବେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ ତାର ସଙ୍ଗୀରେ ବାକ୍ୟ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। तो इसलिए विश्राम दिन के बारे में हम समझने के लिए उसका वचन का जोड़ा ढूंढना है। ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବି। सिर्फ 10 आज्ञा में जो वचन लिखा है उसका मत देखिए, दूसरे वचनों में भी उस वचन का जोड़ा है, देखिए। ନିୟମରେ ନୁହେଁ, इसराइल का नियम में नहीं, व्यवस्था में नहीं, କୋରିଆର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, कोरिया के नियम में भी नहीं। ଆମେ ବାଇବଲରେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ସଙ୍ଗୀନି ଖୋଜିବା। हम बाइबल में उस वचन का संगीनी हम देखेंगे, ବିଶ୍ରାମ ବାରର ସଙ୍ଗୀନିକୁ ଖୋଜିବା। हम बाइबल में उसका संगीनी को देखेंगे। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲି, आश्चर्य रूप से मैं जो बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, ବାରର ସଙ୍ଗୀନିକୁ ଖୋଜିକି ପାଇ मैं ये विश्राम दिन की ये संगीनी को मैंने पाया। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଇବଲରେ କଲୋସିଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି? आपके बाइबल में कुलुसियो करके एक पुस्तक है कि नहीं है? ବାଇବଲ ଅଛି କି ଯୋଉଠି କଲୋସିଓ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ? ऐसा कोई बाइबल है जहाँ पे कुलुसियो पुस्तक नहीं है? ବାଇବଲରେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। कोलोसिया करके एक पुस्तक नहीं है तो हाथ उठाए, तो नहीं है तो गलत बाइबल होगा, है ना? आपके पास भी कुलुसिया है कि? ପରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ସଙ୍ଗୀନିକୁ ଖୋଜି ପାଇବୁ। तो ये कुलुसियो में हम विश्राम दिन का संगीनी को पाते हैं। कुलुसियो 2 अध्याय 16 और 17 वचन देखिए। कुलुसियो 2 अध्याय 16-17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नई चांदी या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे या न्याय ना करे। सत्रह में, क्योंकि ये सब आने वाली बातें की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। तो यहाँ क्या लिखा है कि खाने पीने या नई चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ଆଉ ବିଚାର ନ କରୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? यहाँ पे लिखा है कोई तुम्हारा फैसला ना करे, कोई तुम्हारा न्याय ना करे, मतलब क्या है? ନ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ବିଚାର କରନି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। यहाँ लिखा है ना, विचार ना करे, न्याय ना करे। ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କଲ, तुम विश्राम दिन माने कि नहीं माने, क्यों ऐसा किया, क्या किया, ऐसा करके तुम न्याय ना करें। क्यों? ବିଶ୍ରାମ ବାର ଅଛି। क्योंकि विश्राम दिन है। इसका मतलब क्या है? 17 वचन देखिए। ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର इसलिए कि ये सब आने वाली बातों की छाया है, ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। इसका मतलब ये व्यवस्था आने वाले यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। क्या विश्राम दिन यीशु मसीह का प्रतिबिंब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦାସୀ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବୋଝ इसराइल लोगों के जो दास दासी जब बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़ के जाते हैं, बहुत भारी थकावट लगता है। ଭାରି ଅଛି ଏ ବୋଝ। हाँ, ये बोझ तो बहुत भारी है। ପାହାଡ଼ରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ जब वो देख रहे हैं पहाड़ों में सूर्य डूबता है, ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କି ଯାଉଛି।
और सूर्य डूबने जा रहा है और आधा है और थोड़ा बचा है। तो जब सूर्यास्त होता है सूर्य दिखता नहीं है, तब उस दिन उनका विश्राम दिन शुरू होता है और उसी दिन विश्राम दिन की शुरुआत है उनको। तब सारे बोझ को लेके वो स्वतंत्र नहीं हो सके। हाँ, ये विश्राम दिन है। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि मैं विश्राम दिन का प्रभु हूँ। लिखा है मत्ती 11:28 में भी, है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुलुस्य 2:17 में क्या लिखा है? कुलुस्य 2:16-17 में लिखा है कि तुम न्याय मत कीजिए, विश्राम दिन के बारे में फिर आपस विवाद मत कीजिए। ये तो सिर्फ परछाई है, ये प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तविक बात तो यीशु मसीह है करके कहा गया है। तो इस्राएल लोग के सेवक लोग जब ये बहुत बोझ उठा के लेके जा रहे हैं और विश्राम दिन जब शुरू होता है, वो सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ विश्राम दिन के बारे में लिखा है, ये विश्राम दिन जो है यीशु मसीह का प्रतिबिंब है। जानते हैं यीशु क्या कहते हैं? हे सब परिश्रम करने वालों और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पे जो विश्राम दिन के बारे में लिखा है, हम जब बहुत बोझ लेके काम कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ क्या है? पाप का बोझ है। यीशु क्या कह रहे हैं ना, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब असली यीशु आएंगे तो हमें सब पाप के बोझ से वो स्वतंत्र करेंगे। अभी विश्राम दिन इस बात को लेके कह रहा है, आमन की नहीं? तो अनेक लोग ये वचन को नहीं जानते, वो विश्राम दिन को मानना चाहते हैं। अगर विश्राम दिन में काम नहीं करेंगे, पाठ नहीं पढ़ेंगे, ओ पानी में डूब जा रहा है, आज विश्राम दिन है, उसको नहीं निकालूंगा क्या? तो हमारे घर में लोग आते हैं तो उनका आमंत्रण करूं या नहीं, मना करूंगा, ये उनके लिए विश्राम दिन एक बड़ा बोझ बन गया है। तो बाइबल के वचन के अनुसार, उसके सामर्थ्य के अनुसार समझना जरूरी है। आप अगर ईश्वर के सामने आते हैं तो हमारे सारे बोझ से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और वो बात हमें विश्राम दिन के बारे में सिखाता है। वर्तमान में अनेक लोग कोशिश करते हैं विश्राम दिन को मानेंगे करके। एक दिन में जो रविवार को कार में बैठा हुआ था, तो एक पास्टर ने कहा, तो मेरे पहले चर्च का पास्टर ने कहा, और पहले पास्टर ने मुझे एक बार कहा कि तू प्रभु नहीं ले सकता क्योंकि तुमने कार में आया। मैं बहुत गुस्सा किया। मेरा गांव शमशान में था और मेरे जो पास्टर थे उनका बेटी जो है देगू में पढ़ रही थी। वो शनिवार आएगी, रविवार आराधना खत्म होके वो देगू जाती थी। वो मैं उनको कहना चाहता था आपको बेटी के बारे में क्या, लेकिन ऐसा नहीं बोल पाया उस दिन। विश्राम दिन के कारण लोगों के हृदय में बहुत समस्या होता है।
लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता है। विश्राम बारे जीसु सेठी जीसुकर शिष्य माने गहम तोलिकी खाउछंती यीशु के चेले लोग विश्राम दिन में जीसुकर विरोध धरे कथा गेहूं को तोड़ के खाते हैं और लोग यीशु के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं। अंश जानिबे और बाइबल का एक अंश को अगर आप जानेंगे, आप बोलेंगे विश्राम दिन को मानो, कोलोसियो 2 पर्वरे तार संगिनी अछंती लेकिन कोलोस्य दूसरा अध्याय में उसका संगीनी है। प्रतिपद लिखा है कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नई चांदी सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। प्रतिपद अबा विश्राम बार संबंध रे केही तुम मानक विचार न करू तो यहाँ कोई पर्व से विषय द्वारा या विश्राम दिन के बारे में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। विश्राम बार विषय रे सेही तांगर बाहिक विषय ने कि आपण विचार करंतुनी लोक मानक तो विश्राम दिन के बारे में आप यहाँ किसी का न्याय ना करें। कि जीसु आमानक नूतन नियम देई अछंती जब यीशु मसीह हमें नए नियम को दिए हैं आ सेति पई कि केही मध्ये व्यवस्था द्वारा विचारित हेउ नाहांती तो इसलिए कोई भी व्यवस्था के द्वारा न्याय नहीं किया जाता है। विचारित हेबे आप अगर व्यवस्था के द्वारा न्याय किए जाएंगे तो आप सिर्फ मृत्यु को ही पाएंगे। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए, कि जिरिमिया 31 पर्वरे लेखा जायछि जैसा यिर्मयाह 31 में लिखा गया है, तो यीशु मसीह हमें नया नियम को दिए हैं। नया नियम क्या है? वो नया नियम है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुटकारा देना चाहते हैं। तो समान व्यभिचार में पकड़ी गई औरत है, इसलिए उसको अगर व्यवस्था के द्वारा न्याय करेंगे तो पत्थर करके मारा जाएगा वो। लेकिन यीशु मसीह नए नियम के द्वारा उसे उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए यिर्मयाह 31 का 34 में क्या लिखा गया है? मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। और ये यहोवा की वाणी है, ये नई वाचा है। और पहला नियम जो है हमारे काम का न्याय करता है, और नया नियम जो है यीशु के काम के द्वारा न्याय होता है। यीशु मसीह मेरे लिए मृत्यु को सह लिए हैं। तो ये नया नियम में क्या है? व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी पाप क्षमा पाती है। इसलिए बाइबल में जब आप पढ़ रहे हैं, आप यीशु के अंदर प्रवेश करने के द्वारा आप सारे पाप और दंड से स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? तो हमारे लिए यीशु का क्रूस है, और वो क्रूस पे हमारा सारे पाप क्षमा हो चुका है, वो चिन्ह है। इसलिए आप और व्यवस्था के दासत्व में नहीं है, आप जीवन और आत्मा और जीवनदायक व्यवस्था के दास के अधीन हो चुके हैं। तो जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो तो मूसा के नियम के अनुसार वो पकड़ी जाने वाली थी। लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। तो आप अगर व्यवस्था के अधीन है तो व्यवस्था के अनुसार आपको दंड मिलेगा। आप व्यवस्था से स्वतंत्र होते हैं तो आत्मा और जीवनदायक व्यवस्था जो आपको कह रहा है तो उसके अनुसार स्वतंत्र है। रोमियो 8:1 आप देखिए, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंडाज्ञा नहीं है। कौन दंडाज्ञा देता है? व्यवस्था में दंडाज्ञा देता है। रोमियो 8:2 कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो इसलिए बाइबल का एक ही पक्ष को देखेंगे तो अच्छा नहीं है, हम उसका जोड़ा भी ढूंढना चाहिए। तो हम वो दो बातों को एक साथ देखेंगे। क्यों? हम जो बाइबल को पढ़ेंगे निश्चित रूप से एक तरफा बाइबल पढ़ने से हाँ कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है बोल के बोल सकते हैं।
तो बाइबल में हम कितने बार धर्मी बोल के देख सकते हैं, जानते हैं? परमेश्वर नोहको धार्मिक बोली गणना करी प्रभु नूह को धर्मी बोल के गिने हैं। कोन कहंती परमेश्वर केवल धार्मिक मानकर प्रार्थना परमेश्वर सिर्फ धर्मियों का प्रार्थना सुनते हैं, और धर्मियों का प्रार्थना अनेक आश्चर्य काम कर सकता है, बाइबल में लिखा है। और यीशु ख्रिस्टଙ୍କର रक्त द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप जो सर्वदा के लिए क्षमा हो चुका है, तब हम और पापी नहीं है। विचारित होउनी तो इसका मतलब मैं व्यवस्था के द्वारा फिर न्याय नहीं किया जाता हूँ, मेरे आत्मा एवं जीवनदायक क्योंकि हमारा न्याय तो आत्मा और जीवनदायक व्यवस्था के द्वारा न्याय होता है। आमीन। वर्तमान अनेक लोक माने जदिवा मंडली को जाउछथि अनेक लोग वर्तमान चर्च तो जाते हैं, तो ही पारु नाहंती लेकिन वो पाप से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। बहुत थर पाराग्वे जे के एम्बेसडर थिले से आमान तो पहले समय में पाराग्वे के एक एम्बेसडर थे, उन्होंने हमारे पास आए और उन्होंने मुझे मिलने को आए थे। बयस मोठु कम थिला तो उनका उम्र में मुझसे कम था, मेरे पास्टर को आपन को मोर बड़ भाई बोली भाव तो उन्होंने कहा कि पास्टर मैं आपको बड़े भैया करके मानता हूँ। सेठी बहुत जण अछथि जो माने कि मते निजर बड़ भाई बोली मानन अनेक लोग ऐसा मुझे बड़े भैया करके मानते हैं। और तांजानिया रो जणे मिनिस्टर अछथि से मते बड़ भाई बोली डाकंती तंजानिया में एक मिनिस्टर है, वो भी मुझे बड़े भैया बोलते हैं। नामीबिया रो जणे मिनिस्टर से मते नामीबिया में भी एक मिनिस्टर मुझे सब बड़े भैया बोलते हैं। और से कि तो मोर सानो भाई हेबा को इच्छा करूथिले लेकिन वो मेरा छोटे भाई बनना चाहते थे। अछथि जे कि सानो भाई अटंती मेरा एक भाई है अम्बासाडर, वो छोटे हैं। से कहले मोर नाम पाक देशु बोली देछि तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम बाढ़ देसु दिए हैं। सु देबा कथा तमे निजर ना देशु बोली काहे मैं कहा अपने भाई का नाम सोसु देना चाहिए, देसु क्यों दिए हो? और केही जणे तांको से ना देले किंतु से नार प्रकृत अर्थ जाने किसने उनको नाम दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, जाने बिना वैसा नाम रखे, और मुझे वो मिलने आ गए थे। भाई मेरा एक समस्या है, क्या है? करे हमर पैराग्वे रो प्रेसिडेंट कोरिया को हमारे पैराग्वे के राष्ट्रपति कोरिया को आने वाले हैं, बढ़िया से आसीले तो अच्छी बात है, वो आ रहे हैं। ए कहले से खाली 4 दिन रहिबे और यहाँ 4 दिन बस रहेंगे। से कहि रे जेतेबेले उन्होंने कहा कि आप किसी देश में अगर अम्बासडर है और वहाँ राष्ट्रपति आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो कैरियर के लिए। से कहले 3 दिन पय के हम सब प्रोग्राम करि सारिछु केमति ताको आमे चर्चा करिबु हम 3 दिन के लिए पूरा हमने प्रोग्राम पूरा तैयार किए हैं कि हम कैसे उनको चर्चा करेंगे। अगर ये बहुत अच्छा से होगा तो मिनिस्टर भी वो बन सकते हैं, इसलिए उनके लिए एक चिंता की बात था। बहुत भलरे तांकर चर्चा करिवार अछि तो उनसे अगर अच्छे से अगर चर्चा करना है तो से कहले हमर एम्बेसी रे बहुत भलरे हमर फाइनेंस नाही तो क्या उनका अच्छा जो सेवा करना चाहिए, लेकिन उनको उनके पास बजट अच्छा नहीं था। हमें जेते भी चिंता कले हमको जेते हेले भी टिके बजट दरकार कि हमर बजट रो अधिक से हम जितना भी कोशिश करते हैं हमें थोड़ा बजट चाहिए, क्योंकि इसलिए राष्ट्रपति का हम उसका आतिथ्य करना, पहुनाई करना हम अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने मुझे कहा भाई मुझे एक चिंता है, हमारे राष्ट्रपति को म्यूजिक बहुत पसंद है, आप थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या म्यूजिक कंसर्ट करने के लिए? और से कहले ग्रासियस कॉल को आपण टिके हमको आप थोड़ा ग्राशियस स्क्वायर को हमें देने से भेजने से नहीं होगा क्या? और सेतेबेले आमानकर जैमसिल इंडोर स्टेडियम रे आमानकर कॉन्फ्रेंस चलीथिला उस समय जामसिल इंडोर स्टेडियम में हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा था। आ मुझे तेबेले डायरेक्टर को सहित कथा हेली सेतेबेले ग्रासियस कॉल डायरेक्टर केते जनंकु सेठी पठेइथिले और मैं जब ग्राशियस स्क्वायर के डायरेक्टर से बात किया था, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा। भाबिली मते मध्य से म्यूजिकल कंसर्ट को टिके जिबा दरकार मैं सोचा मुझे भी जाना चाहिए, और 7टारे तांको पय से कंसर्ट आरंभ होई थांता तो उनका 7 बजे कंसर्ट शुरू होना था। आ मुसेरी पहुंचीची बोली जेतेबेले से माने सुनिले उन्होंने जब सुना कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मते कहले तो एम्बेसडर मुझे कहा कि आप 9th फ्लोर आइए। हमर 10th फ्लोर रे से कंसर्ट थिला हमारा 10th फ्लोर में वो कंसर्ट था। आ मु जेतेबेले 9th फ्लोर को गली से एम्बेसडर थिले तो मैं जब वहाँ गया, एम्बेसडर थे, प्रेसिडेंट थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और 5 जण ए प्रकार सेठी थिले तो वहाँ 5 ऐसे लोग थे। कंसर्ट रो 30 मिनिट पूर्व मु तांको भेटिली
तो म्यूजिक कॉन्सर्ट के 30 मिनट पहले ही मैं उनको मिला। जे कि पैराग्वेर एम्बेसडर थिले मते से प्रेसिडेंट को सहित परिचय करेइले। तो पैराग्वे का राष्ट्रपति मुझे उनको परिचित कराए। जने प्रेसिडेंट को भेटुथिले। पहली बार था ये कि मैं किसी देश का राष्ट्रपति को मैं मिल रहा था। और केवल सेठी 30 मिनिट आम पाखरे थिला कथाबार्ता। हमारे पास बस 30 मिनट था वहाँ बातचीत करने को, और ज़्यादा कुछ मैं वहाँ बातचीत नहीं कर पाया। और सेठी पाप क्षमा एवं पुनर्जन्मर रहस्य जो बही अछि मु तांको से बही देइथिली उपहार स्वरूप। तो पापों की क्षमा नए सिरे से जन्म का रहस्य का किताब को मैं उन्हें तोहफा के तौर पे दिया था। ये स्पेनिश में अनुवादन किया था, मैं उनको तोहफे के तौर पे दिया। माने कथाबार्ता हेलु तापर म्यूजिकल कंसर्ट हेला। फिर हम बातचीत किए और म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ। तापर मु सेठु बाहरी आसिली आ मु तापर हमर जोठी कॉन्फ्रेंस होतिला से कॉन्फ्रेंस जगह को मु गली। मैं वहाँ बाहर निकल कर आ गया और वहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस स्थान पे गया। दिन परे कुछ दिन के बाद से एम्बेसडर मते कॉल कले। एम्बेसडर मुझे कॉल किए और कहे, पास्टर प्रेसिडेंट से बही सब पढ़ी सारिले। प्रेसिडेंट वो किताब को पूरा पढ़ लिए हैं। और जेते बेले प्रेसिडेंट से पैराग्वे रो फ्लाइट रे बसिले। और प्रेसिडेंट जब वो पैराग्वे का फ्लाइट में बैठे तो वो टेकअप करते थे, सेक्रेटरी को मांगिले मते से बही दियो। तो सेक्रेटरी को किताब को मांगे, ताकर से बही होटल रे छाड़ी देई। लेकिन वो सेक्रेटरी वो किताब को होटल में छोड़ दिए थे। इसलिए पत्नी थिले से बही नहीं कि पैराग्वे को गले प्रेसिडेंट को से बही देबा पाए। तो एम्बेसडर का पत्नी जो है वो किताब को मते से ताको देशो को निमंत्रण लेकर देने गए थे वहाँ। भेटिबा को इच्छा करूथि। तो वो मुझे मिलना चाहते थे, मुझे बात करना चाहते थे, इसलिए मैं उनको एक चिट्ठी लिखा। और से जेते बेले मते इनवाइट करिथिले सेटा अक्टोबर मास। उन्होंने मुझे जो इनवाइट किए थे अक्टूबर का महीना था। मु ताको कहिली आसंता वर्ष फेब्रुअरी मासरे हमर पैराग्वे रे कैंप अछि मु सेते बेले जिबि। मैंने कहा कि पैराग्वे में कैंप है, अगले महीना मैं वहाँ जाऊँगा। महाशय आपनको यदि ठीक लागुची ताहाले अगर ठीक लगता है तो मैं अगले 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 फरवरी में मैं आपको मिलूँगा। मासरे भेटिबु बोली कहि के अपॉइंटमेंट लेलु। तो हम फरवरी में हम मिलेंगे करके वहाँ हमारा अपॉइंटमेंट बना। और फरवरी में जब एयरपोर्ट पहुँचा आउ सेते बेले सिके सेक्रेटरी कर प्रेसिडेंट कर सेक्रेटरी कर ऑफिस रो से माने आसी। तो हाँ, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के ऑफिशियल लोग आए और मते खाली से माने बाहर करि के नेले। वहाँ एरोप्लेन में से मुझे एरोप्लेन से निकलकर वीआईपी रूम में ले गए और आगे आ तापर जेते बेले मु होटल को गली सेते बेले भी मते 24 घंटा सिक्योरिटी मैं होटल में जब गया वहाँ 24 घंटा सिक्योरिटी दे रहे थे, और मैं जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ पे आगे पीछे सिक्योरिटी रहते थे। और मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा अतिथिचार्य किए, उन्होंने पहुनाई किए। राष्ट्रपति को मिलने का एक दिन से पहले फोन कले। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया। प्रेसिडेंट को भेटी पारी मैं पूछा कि कितने समय में मिल सकता हूँ। मिनट भेटी पारी। उन्होंने कहा कि आप 40 मिनट मिल सकते हैं। यदि प्रेसिडेंट इच्छा करते ताले अधिक समय से आपनको देई पारिबे। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो आपको और ज़्यादा समय देंगे, मिनट परे आपनकर मीटिंग रो समय शेष होई। लेकिन 40 मिनट में आपका मीटिंग ख़त्म हो जाएगा। मैं कहा हो कि ठीक है। अगर किछि जण कोयर मेंबर को मु सेठा को नेई कि और कुछ लोगों को क्वायर मेंबर्स को लेकर मैं वहाँ जाना चाहता था। राती सारा मु से टाइम टेबल तैयारी कली। तो रात भर मेरा टाइम टेबल वहाँ बनाया। हम प्रथमे खाली तांको एमती कैजुअली भेटी दिली किंतु वर्तमान मु तांको द्वारा निमंत्रित हेई कि तांको भेटिबा को जाउची। तो कैजुअली मैं पहले मिला था, लेकिन वहाँ उनके द्वारा इनवाइट किए जाकर मैं उनको मिला। एवं पुनर्जन्मर रहस्य प्रचार करिबा तो मेरा मेजर पापों की क्षमा के बारे में प्रचार करना, इच्छा करूथिली। इसलिए मैं उनको पापों की क्षमा के बारे में कहना चाहता था। अगर ग्राशियस स्क्वायर अगर 3 ठो गीत गाएंगे 10 मिनट लग जाएगा। आउ से माने ग्रासियस कोयर को जेते बेले से प्रेसिडेंट भेटिबे सेते बेले तो ग्राशियस स्क्वायर को राष्ट्रपति मिलेंगे तो और 5 मिनट। ऐसा कि अगर 15 मिनट चला जाता है तो 25 मिनट ही मेरे हाथ में बचेगा। 25 मिनट धरि कि मते पाप क्षमा एवं पुनर्जन्म रहस्य विषय रे से प्रेसिडेंट को कहिबार थिला। तो 25 मिनट तक मुझे क्या है, पापों की क्षमा नए सिरे से जन्म के बारे में राष्ट्रपति जी को बोलना चाहिए था। इसलिए मेरे लेक्चर्स को कैसे बताऊं, ऐसा कैसे बताऊं 25 मिनट करके लेक्चर प्रचार कली। मैं लेक्चर को प्रस्तुत किया। हम केवल 5 जण कॉयर टीम को नेबी बोली मु कहि। और मैंने कहा था सिर्फ 5 लोगों को क्वायर टीम में से लेकर जाऊंगा।
ସେଟା ମତେ ଲାଗୁଛି 15 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କୟର मेंबर को शायद मैं 15 लोगों को वहाँ कोयर मेंबर्स को लेकर गया था। ମୋର ଗାଇବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି मैंने कहा था आप लोग गाने के बाद मैं प्रचार करूंगा, इसलिए मेरा बात ध्यान से सुनो। ମୋର ସମୟ ତମେ ନେବନି। मेरा समय को तुम मत लेना। प्रेसिडेंट କିଛି प्रश्न पचारुଛନ୍ତି यस नो तो राष्ट्रपति जो सवाल करेंगे यस नो ऐसा करके आपने ଯଦି ତମେ ମୋର जवाब ସମୟ देना। ନେଇଯିବ, और ତାହେଲେ मेरा ଆଉ ଥରେ କୋଉ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ ପାଖକୁ मेरा समय को अगर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें आगे कोई भी मतलब ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି राष्ट्रपतियों को मिलने जाते समय नहीं ले जाऊंगा। ତାପରେ ସେମାନେ ହାତ ମିଶେଇଲେ ତାଙ୍କ इसलिए उन्होंने मेरा बात अच्छे से सुने और वहां जाके राष्ट्रपति को हाथ मिलाए। କହି ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କର। मुझे स्पेनिश बोलना आता नहीं, इसलिए मैं एक ट्रांसलेटर को इस्तेमाल किया और मैं राष्ट्रपति को पाक क्षमा के बारे में बताया। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ। अनेक लोगों के साथ मैं पाक क्षमा को लेके मैं बात किया हूँ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ ଲୁଗୋଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲି। तो जब मैं प्रेसिडेंट फर्नांडो लुगो से बातचीत कर रहा था तो मैं बहुत डरा हुआ था। 25 मिनट तक उनको सुसमाचार प्रचार किया और कैसे हमारा पापों को यीशु मसीह धो दिया है। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 22 ପଦ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ मैं प्रेरित 13 अध्याय का 22 वचन को लेकर उनको सुनाया। ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଛନ୍ତି। परमेश्वर ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସେ शाऊल को निकाल दिया और दाऊद को स्थापन किए हैं। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିସିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଆମର ମନର ମତ ମନୁଷ୍ୟ। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं यीशु का पुत्र दाऊद को देखा हूँ, जो मेरे मन के अनुसार समान व्यक्ति है, वो मेरे सारी इच्छा को पूरा करेगा। ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦଉଛନ୍ତି। और परमेश्वर साउल को निकाल देते हैं और दाऊद को वो स्थापन करते हैं। क्यों? ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଥିଲା। क्योंकि दाऊद का हृदय ईश्वर के साथ କିଛି समान ବିଷୟ था। ନିଜେ କରିପାରିବାନି। हम सब कुछ अपने से नहीं कर सकते, हम सब कुछ बाइबल को भी नहीं जानते हैं, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମ ହୃଦୟ ଏକ ହେଇଯିବ, लेकिन बाइबल में यदि हमारा हृदय और यीशु का हृदय अगर एक हो जाएगा। ଯେତେବେଳକୁ ଏଇ ପାରାଗୁଏକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, वहाँ से राष्ट्रपति आप जब ये पैराग्वे को आप जब चला रहे हैं, आपका हृदय अगर ईश्वर का हृदय एक हो जाएगा तो आपके लिए यीशु काम करेगा। ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିଥିଲେ। दाऊद अपना हृदय को परमेश्वर के साथ एक किया था ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। और परमेश्वर उसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करेंगे बोले हैं। ଈଶ୍ୱର କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? तो इसलिए मेरे द्वारा ईश्वर क्या करना चाहते हैं? ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ। ईश्वर इच्छा करते हैं कि हम पापों से छुटकारा को पाएं। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा धो दिए हैं। इस बात को हमें समझाने के लिए परमेश्वर मदद करते हैं। ଆମ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଅଛି। मैं इस बात को अनुसंधान करके अनेक लोगों को ये बात कहा हूँ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ और पिछले साल भी हमने अनेक कार्यक्रम किए थे। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଲକ୍ଷ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। तो वहाँ 6 लाख पास्टर लोग हमारे साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं और ये वचन को सुन के आश्चर्य होते हैं। ବହୁତ ଗୁଡେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। अनेक बाइबल के वचनों को लोग समझ नहीं पाते हैं। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟର ସଙ୍ଗିନୀ ଖୋଜିକି ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ, अगर आप उस बाइबल में वचन की संगी को आप देखेंगे, वचन की संगियों को जोड़ा को, तो आप उसमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर का हृदय को आप समझ सकते हैं। परमेश्वर हमें 10 आज्ञा को दिए हैं। ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ। परमेश्वर उसको मान के धर्मी बनो इसलिए दिए हैं क्या? कभी भी नहीं। ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। मानने के लिए नहीं दिए? नहीं, मानने के लिए नहीं दिए हैं। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର 10 ଆଜ୍ଞା परमेश्वर जब 10 आज्ञा को हमें दिए, କହିଲେ, मूसा को प्रभु ने कहा, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। प्रभु ने मिलाप तंबू को दिखाया ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ और कहा कि तुम धरती में भी ऐसा समान तंबू को बनाना। ଏବଂ ସେଠାରେ ଯଦି ତୁମେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, और धरती में अगर पाप बलिदान को चढ़ाओगे ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା तो वो पाप बलिदान चढ़ाने के द्वारा तुम पाप क्षमा पाओगे। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ପାପ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ईश्वर को मालूम था कि हम पाप हम पाप करेंगे, इसलिए प्रभु मिलाप तंबू को भी उनको दिखाया। ପାଳନ କରିପାରିବ। कोई भी ऐसा नहीं है जो व्यवस्था को मान सकता है। ସେଥିପାଇଁ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ ଯେମିତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର इसलिए प्रभु ने यीशु को भेजा जिसके द्वारा हमारा पाप का क्षमा का काम हो जाए। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି इसलिए यीशु मसीह जब क्रूसार्पित हुए और मारे गए, କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି।
हमारे पापों को यीशु क्षमा कर दिए हैं। ଯଦି ପୁଣି ବି ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ତେବେ और फिर भी यदि हम ମୋତେ ମରି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର पापी बोलते हैं, इसका मतलब यीशु का क्रूस व्यर्थ ठहरा, हम यीशु नहीं मरे हैं बोल के बोलेंगे। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା कभी भी यीशु मसीह असफल नहीं हुए। यीशु मसीह क्रूस पे हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं। ये बात को आप विश्वास कीजिए। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟତା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି अनेक लोग ये सत्य को नहीं जानते हैं। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟ ଦେଖି उनका आंखें क्या है, धुंधला पड़ गया है ये वचन को देखने के लिए। इसलिए रोमियो 3 अध्याय का एक वचन खोलेंगे क्या? रोमियो 3 अध्याय है। रोमियो 3 अध्याय खोलेंगे। ରୋମିଓ 3 ପର୍ବ रोमियो 3 अध्याय 20 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ 20 वचन देखिए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है। ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ରୋମିଓ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ तो रोमियो 3 का 20 वचन है ये। ସେଠି କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି ପବିତ୍ର ହେଇଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି तो यहाँ कोई भी नहीं है जो व्यवस्था को मान के धर्मी ठहराई या स्वर्ग गया है। तो फिर व्यवस्था क्यों दिया गया? हम तो पापी हैं, ଆମମାନେ ପାପର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ପାପ ଧୋଇ ପାରିବା तो हम पाप का ज्ञान मिलेगा तब जाके हम पाप को धोए जाएगा। जब पाप क्या है नहीं जानेंगे तो कैसे धोए जाएगा? ପାପର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର तो हमें ये पाप का पहचान देने के लिए परमेश्वर व्यवस्था को दिए हैं। କରିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ हमने पाप किए हैं, लेकिन ଆମର ପାପ ଧୌତ ହବ ସେ अभी से हम अगर व्यवस्था को मानेंगे तो हमारा पाप धोया जाएगा, ऐसा नहीं है। पाप के लिए तो किसी को मरना जरूरी है, तब जाके हम पाप से क्षमा पाएंगे। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए କରିବେ मारे जाएंगे और हमें ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକ 4 पाप से धोएंगे। ये उस वचन का जोड़ा है लेवी 4 अध्याय। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କର और व्यवस्था में लिखा है तुम विश्राम दिन को मानो। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ लेकिन कुलुस्य दूसरा अध्याय देखेंगे तो व्यवस्था विश्राम दिन का तो जो असली स्वरूप है यीशु है। यानी कि अपने विश्राम दिन से मतलब विश्राम का दिन है, मतलब सारे बोझ से आप स्वतंत्र हो जाओ। यीशु को मिलने से तुम्हारे सारे बोझ से तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ अभी परमेश्वर हमारे लिए क्या सब कर रहे हैं आपको जानते हैं? ନିମନ୍ତେ ପଠେଇଲେ ସିଏ परमेश्वर यीशु मसीह को हमें दिए, अपने लहू को दिए ପାପ କ୍ଷମା କଲେ और अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिए। लेकिन आज अनेक लोग बोलते हैं कि हम पापी हैं। ମରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ यदि यीशु मरने के बाद भी अगर हम पापी हैं तो यीशु असफल हुए ना? ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ हम पापी थे ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ तो हम धर्मी हैं। କ୍ଷମା କରିଅଛି तो यीशु का लहू हमारे पापों को धो दिया है। वो सत्य को हम विश्वास करते हैं। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଉ ହେ ପ୍ରଭୁ तो अनेक लोग कहते हैं कि हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर दो। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରିସାରିଛି यीशु कहते हैं मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया हूँ, तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ କହନ୍ତି और ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। रोमियो 3 का 23 में क्या लिखा हुआ है? ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହି लिखा है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି अनेक लोग ये वचन को जानते हैं। ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି 24 ପଦ इससे भी महत्वपूर्ण बात 24 में है। ଆଉ ଯଦି ବା 24 ପଦ ତା ପରେ ହିଁ ଅଛି କେହି हाँ 24 वचन 23 के बाद है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ते हैं। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ଏଇ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପଢନ୍ତିନି ये वचन को लोग पढ़ते नहीं है, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ अपने काम के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा। आमीन। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ यदि आप यीशु के सामने आएंगे ପ୍ରକାର ପାପର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ और आप अपने सारे पापों से स्वतंत्र हो जाएंगे, ବୋଝ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି अपने सारे बोझ से आप स्वतंत्र हो जाएंगे କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି और यीशु मसीह सारे पापों को सर्वदा के लिए क्षमा कर दिया है, एक भी नहीं छोड़ेंगे। କହୁଛି और बाइबल ऐसा कह रहा है। ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ और आज अनेक लोग ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି अपने आप को पापी कहते हैं। ସେମାନେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା पास्टर लोग भी ऐसा शिक्षा देते हैं कि हम पापी हैं। କେତେ ଦୟନୀୟ ବିଷୟ कितना दयनीय बात है ये। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ हम पिछले साल कोरोना की वजह से ଅନଲାଇନ
बहुत ही कष्ट में थे। मैं ऑनलाइन के जरिए सुसमाचार प्रचार किया। बहुत आश्चर्य की बात है ये। ଆଉ ପ୍ରାୟ 1000 ପାଖାପାଖି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁ। कुछ हजार के आसपास ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में हमारा वचन प्रसारण हुआ था। 11ଟା ସେସନ ଥିଲା। 90 मिनट का 11वां सेशन था ये। ଆଉ ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। और उस समय 4 लाख पास्टर लोग हमारे साथ वचन को सुने। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସାଇबर अभी न्यूयॉर्क में हमारा साइबर थियोलॉजी स्कूल शुरू किए हैं। କେବଳ ପାଷ୍ଟର ମାନେ तो सिर्फ पास्टर लोग ही, ଆଉ ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ମାନେ 7800 ଜଣ ସେମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। तो हाँ 7800 लोग सिर्फ पास्टर लोग ही जुड़े हैं। ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜାଣି ନଥିଲୁ। पहले हमें ये मालूम नहीं था। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା वो तो बोल रहे हैं कि हम तो पहले व्यवस्था को बस मानना चाहते थे, हम सब कुछ हम खुद नहीं जान सकते। आप लोग बहुत अच्छी बात को हमें वचन के द्वारा बता रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ରାମବାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା हम विश्राम दिन के बारे में जब हम बात करते हैं, 2 पर्ବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ कुलुष्य 2 अध्याय अगर हम देखते हैं, ସଙ୍ଗିନୀ ସେଇ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଷୟରେ କଲୋସିୟ 2 पर्ବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। तो विश्राम दिन का जोड़ा कुलुष्य 2 अध्याय में लिखा है। ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ବିଚାର କରନି। तुम କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି। विश्राम दिन को देख के बस न्याय मत करो बाहरी बातों को, वो तो एक प्रतिबिंब है वो। ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। जब यीशु आएंगे हमें सारे बोझ से स्वतंत्र करेंगे। କହିପାରିବେ କି आमेन बोल सकते हैं ना? आमेन। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେନ୍ କହିବା। सब कोई एक बार आमेन बोलिए। आमेन। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप पापी हैं? 예수 여러분 죄를 위해 피 흘려 죽었는데 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି हेले भी ଆପଣ ପାପୀ। यीशु मसीह आपके लिए मारे गए हैं, तब भी आप पापी हैं क्या? ଆପଣ ପାପୀ आप पापी हैं? ନୁହେଁ। नहीं, आप पापी नहीं हैं। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। यीशु आपको धर्मी कह रहा है। କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। यीशु कह रहा है कि आपके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ मसीह यीशु में जो कोई है उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। आमेन। କେମିତି ମୋର ପାପ ଧୌତ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। कैसे मेरे पाप धोया जाएगा मुझे मालूम नहीं था, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋର ପାପ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧୌତ କରିଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ लेकिन यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध किया है करके मैं विश्वास करता हूँ। उसी दिन से पवित्र आत्मा मेरे हृदय में निवास करता है और परमेश्वर ये वचन को देखने के मेरे आंखें खोल दिए हैं। थियोलॉजी स्कूल आरंभ କରିଥିଲି। और हम जब ये थियोलॉजी स्कूल को शुरू किए ଏ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅନେକ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉ। और हम जब ये सत्य बात को हम यहाँ लोगों को सिखाते हैं, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ मैं प्रभु को बहुत धन्यवादित हूँ जो पास्टर लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ବାଇବଲ मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल मोटा तो है, ସେଠି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ନାହିଁ କେବଳ ସେଠି ଅକ୍ଷର ଅଛି। वहाँ कोई चित्र नहीं है, सिर्फ अक्षर है। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ବୁଝି ପାରିବାନି। तो हम सारे बाइबल को भले ही नहीं समझ सकते, लेकिन हर एक वचन का जोड़ा है। हमें उस वचन को जोड़ा को आविष्कार करना जरूरी है। ସଙ୍ଗିନୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝି ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ବାକ୍ୟର ସଙ୍ଗିନୀ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିକି ପାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। तो एक वचन को देखने से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका वचन का जोड़ा को ढूंढने से आपको मिलेगा। यीशु मसीह विश्राम दिन का प्रतिबिंब है ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ। और विश्राम दिन में हम सारे बोझ से स्वतंत्र होते हैं। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। तो यीशु मसीह हमें सारे पापों के बोझ से स्वतंत्र करते हैं। हे बोझ में दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम दिन का प्रभु ही यीशु है। ଯେମିତିକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମେଷ କିମ୍ବା ଛାଗିକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। जैसे पुराना नियम में मेमने को और बकरी को लोग बलि चढ़ाते थे, उसी प्रकार क्या यीशु हमारे पापों को क्षमा नहीं किए हैं क्या? यीशु हमारे पापों को क्षमा किए हैं। तब यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हुए हैं। इसलिए बस हमें उसको विश्वास करना जरूरी है। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଣ୍ଠେଇକି इसलिए आप घुटने में प्रभु का धन्यवाद कीजिए। ମୋର ବାପା ଏମିତି ଥିଲେ। हाँ, मेरे पिताजी ऐसे थे। ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା और संसार छोड़ जाने के 3 दिन पहले उन्होंने पाप का क्षमा पाए हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ जब वो सोए थे, उन्होंने कहा, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର हे पिता परमेश्वर धन्यवाद, ଆମର ଏତେ ପାପ ସବୁ ତୁମ
ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। मेरे इतने सारे पापों को प्रभु तूने क्षमा कर दिया। वो बहुत खुश थे। वो ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ବିତେଇଲେ। बहुत आनंद से अपना जीवन अंत किए ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ପାଇଁ और उन्होंने अपने दोस्तों को फिर बुलाया और कहा, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ଅଛି ଉନସୁକର ବାପା ସିଏ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି मेरा जो दूसरा बेटा है उनसु का पिताजी, और जिस परमेश्वर को विश्वास करता है उसको विश्वास करके मैं भी आज पाप से क्षमा पाए और स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम लोग सब मेरे दोस्त हो। ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ବହୁତ संसार में रहते समय मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से समय गुजारा हूँ। तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त रहे। मैं तुम्हारे लिए पहले जा रहा हूँ ताकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए अच्छा जगह रखूँगा। उनसु का पिताजी, ये मेरा दूसरा लड़का जिसको विश्वास करता है उस यीशु को विश्वास करो और तुम भी मेरे पास आओ, हम एक साथ मिलकर रहेंगे। ऐसा अपने दोस्तों को कहकर वो चला गया। मेरे पिताजी जब ये संसार को छोड़ के चले गए मैं बहुत खुश हुआ। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ पहले तो विश्वास करना नहीं चाहते थे, କିନ୍ତୁ ଠିକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ लेकिन मृत्यु के 3 दिन पहले उन्होंने यीशु को विश्वास किया और पाप से क्षमा पाया और शांति से चले गए। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଆସିଲି। कल जिस गाड़ी में बैठ कर आया वो गाड़ी में बहुत शांति से है, मेरे लिए तुम एक गीत गा दो। ମୋ ବାପା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେ କହନ୍ତିନି। मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कहते हैं, ତାର 3 ଦିନ लेकिन उनका चले जाने के 3 दिन पहले ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା यीशु मसीह का लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए करके उन्होंने विश्वास किया। ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। यीशु मसीह क्रूसार्पित होकर मेरे लिए मारे गए और मेरे पाप के मजदूरी को उन्होंने उठा लिए। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। इसलिए मैं कोई भी पाप नहीं, इसलिए परमेश्वर मुझे धर्मी बोल रहे हैं। ଆପଣମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। इसलिए आप अपने आप को और पापी क्यों कहेंगे? परमेश्वर पापी को नफरत करेंगे। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା आप मत बोलिए मैं पापी हूँ, क्योंकि यीशु का लहू के द्वारा आप धोए गए हैं। ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା ଈଶ୍ୱର ଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଗଣ ईश्वर आपको धर्मी करके बोले हैं, धर्मी बोल के हम गिने गए हैं, ଆପଣ କୃଷକୁ इसलिए हम धर्मी हैं। हम पापी बोलते हैं तो हम क्रूस का अपमान करते हैं। ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବା। ଆସନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା अगले अधिवेशन में फिर मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। ଆମେମାନେ ଯେ କି ଅନନ୍ତ କାଳ पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम जो अनंत काल के लिए विनाश होने वाले थे, ଗୋଟେ ଯୋଜନା लेकिन आपने एक योजना बनाया हमें उद्धार करने के लिए, ନିୟମ ଦେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। और आप हमें नया नियम दिए हमें उद्धार करने के लिए। हम पहला नियम में तो सिर्फ विनाश होने वाले थे, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା और यीशु के नियम के द्वारा पाप से हमने उद्धार पाए हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। और अनेक लोग यीशु को विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को पापी बोलते हैं। तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि यीशु हमारा पाप क्षमा नहीं किए। ये तो यीशु के लिए बहुत दुखद बात होगी। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଯାହାକି କୃଷରେ ଅଛି ତାହା ଯେମିତି କି ମୂଲ୍ୟହୀନ ନ ହେବ। तो यीशु मसीह का लहू वो मूल्यहीन ना हो, इसलिए सब कोई पाप से क्षमा पाए। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଢାଳିକି ଆନନ୍ଦର ସହ ତୁମର ସେବା କରିପାରିବ। हमारा हृदय के साथ हम आपका सेवा कर सकें, इसलिए हम सबको आप आशीष दीजिए, ଯେମିତି କି ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ସେବା କରିପାରିବେ। और सब कोई जैसा आनंद से आपका सेवा कर सके आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको अनुग्रह